14 में दूध जो 34 रुपए किलो मिलता था वो आज 64 रुपए किलो मिल रहा है, 66 रुपए किलो मिल रहा है, 66 रुपए मिल रहा है। तो बताइए किस व्यू में मैं उनको पॉजिटिव बोलूं। कांग्रेस की सरकार थी, उसने 70 सालों में 56 लाख का कर्ज लिया। इन्होंने कितना लिया 9 साल में? 16 लाख का कर्ज लिया। अभी हर एक बच्चे पे हर एक आदमी पे कितना कर्ज है? 1,20,000 पर अभी जो पैदा नहीं हो उसके ऊपर भी कर्ज है। कि मैंने 370 हटा दिया तो उससे क्या फायदा हुआ? 5 साल पूरा हो गया, अभी तक चुनाव नहीं हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ? कुछ पॉजिटिव निकला? नहीं निकला ना। मतलब मनाने से किसको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? वहाँ पे अगर कोई अच्छी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देता तो कम से कम लाखों करोड़ों बच्चे वहाँ पढ़ते। अभी वहाँ पे कौन पढ़ेगा? कटोरा लेके भीख मांगेगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है? फिर वो लोग कौन है जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं? वो तो उन्हीं से पूछिए ना, जो पागल है। पागल की कमी है क्या? पागलों की कमी क्या? बीजेपी क्या है? वॉशिंग मशीन है। चलो हम आ गया, इसको धो देते हैं, साफ हो गया। लेकिन जब वही विपक्ष में होता है, अरे इसको पकड़ो, इसको ईडी भेजो, इसको सीबीआई भेजो, इसको इनकम टैक्स भेजो। ये क्या तरीका है? आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया। जी न्यूज तो सबसे बड़ा मोदी भक्त है। जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, NDTV हो गया, जो जिसने अदानी ने भी खरीदा है। न्यूज 18 हो गया, जिसका अंबानी मालिक है। मतलब सारे तो बिके हुए हैं। अब बताइए आज तक के जो मालिक है कौन सी पूरी है? वो क्या कहता है मोदी जी से कि मोदी जी आप मेरा दुकान आज चला लीजिए। आज आप महीना से मणिपुर जल रहा है, 1.5 महीना से मणिपुर जल रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। किसका काम है? विपक्ष का क्या? राहुल गांधी क्या? जवाहरलाल नेहरू का? किसका काम है देखने का? किसका? सरकार का है ना। अमित शाह जी घूम रहे हैं, वो तो विदेश चले गए आराम से मजे लेने के लिए, और यहाँ पे मणिपुर जल रहा है, उसको कौन देखेगा? अमित शाह गृह मंत्री को सबसे पहले तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उस हिंदू मुस्लिम टीवी पे आज तक पे चले जाओ, जी न्यूज पे चले जाओ, इंडिया टीवी पे चले जाओ, किसी भी टीवी पे चले जाओ, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पे हिंदू मुस्लिम ही होता है पूरे साल। अब है अगले साल, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आ रही है? विपक्ष आ रही है। अच्छा, विपक्ष आ रहा है, क्यों? आप बताओ। मेरे तो यही लग रहा है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष आ रहा है? और भी तो सरकारें लगातार मेहनत कर रही, तो कुछ तो सोच के कहा होगा आपने। नहीं, आप एक चीज सोचो ना, आप कोई ऐसा पॉजिटिव काम बता दो जो मोदी ने किया हो। आप बताइए, आप नेगेटिव काम बता दीजिए। हाँ, नेगेटिव काम मैं बताता हूँ। आज भारत की जो कर्ज कितने हैं? आज 2014 से पहले भारत के ऊपर कितना कर्ज था? अब बता सकते हैं? 55 लाख। अभी कितना है? 156 लाख। ठीक है, मतलब 9 साल में उसने कितना कर्ज लिया? 100 लाख। ठीक है, और 100 लाख सीधा हो गया भाई साहब, सीधे 100 लाख हो गया। 9 साल में उसने 100 लाख का कर्ज लिया, और इन्होंने 70 साल में कितना लिया? 56 लाख। अब बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए। लेकिन मोदी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अरे तो किसका विकास हो रहा है? अदानी का विकास हो रहा है, अंबानी का विकास हो रहा है, और किसका विकास हो रहा है? और बताइए। यदि हम यहाँ पे 10 आदमी हैं, 10 आदमी में अगर दो आदमी अमीर बन गया और 8 आदमी जितना में था 10,000 रुपया कमा रहा था, वो आदमी 5,000 रुपया कमा रहा था, वो उसका विकास हुआ या विनाश हुआ उसका? बताइए आप। और महंगाई कह रहे, महंगाई नहीं है। महंगाई तो और ऊपर चला गया। जो 2014 में दूध जो 34 रुपए किलो मिलता था वो आज 64 रुपए किलो मिल रहा है, 66 रुपए किलो मिल रहा है, 66 रुपए मिल रहा है। तो बताइए किस व्यू में मैं उनको पॉजिटिव बोलूं। कोई आप बताइए कोई पॉइंट। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष आ रहा है, तो विपक्ष में क्या खूबी है, वो खूबियां गिनवा दीजिए। आप कंपैरिजन तो मैंने अभी बता दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उसने 70 सालों में 56 लाख का कर्ज लिया। इन्होंने कितना लिया 9 साल में? 16 लाख का कर्ज लिया। अभी हर एक बच्चे पे हर एक आदमी पे कितना कर्ज है? 1,20,000 पर अभी जो पैदा नहीं हो उसके ऊपर भी कर्ज है। लेकिन उस टाइम कितना कर्ज था? 42,000। अब बताइए ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? अब वो कहेगा कि मैंने 370 हटा दिया तो उससे क्या फायदा हुआ? 5 साल पूरा हो गया, अभी तक चुनाव नहीं हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ? कुछ पॉजिटिव निकला? नहीं निकला ना। और बताइए, और किस चीज पूछना बताइए। और आप ये देखिए ना कि विपक्ष भले इकट्ठा हो रहा है, लेकिन 24 में जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री की भी है। विपक्ष इकट्ठा हो ना हो, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, कांग्रेस आ रही है। हाँ, तो कांग्रेस ने जो पिछला समय था कांग्रेस का, वो अच्छा था फिर? वो इससे बहुत अच्छा था। आप कंपेयर कीजिए ना। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे गलत बताइए, क्या आप गलत बोल रहे हैं? 2014 तक हमारी जीडीपी कितनी थी? हमारी जीडीपी कितनी थी और अभी कितनी है? आप बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, सही कीजिए।
नहीं, आप लोग लगातार कह रहे हैं, लोग नहीं, हम जनता की बात करते हैं जी। हाँ, जनता कह रही है, जनता कह रही है कि मोदी सरकार आनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि कौन सी सरकार आनी? विपक्ष। हाँ, विपक्ष आना चाहिए। और आप? बिल्कुल अच्छा, विपक्ष कांग्रेस आनी चाहिए, बिल्कुल। इसी मुद्दे पे आप आइए, मुझे जी। कोई पॉइंट बताइए कि ये पॉजिटिव है, तभी तो मैं उसका जवाब। कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, 370 की आपने बात की जी। ठीक है, आपने कहा ना, नहीं एक भाई साहब, एक मिनट, आपने कहा ना 370 राम मंदिर बना दिया। आप एक बात बताइए, 370 राम मंदिर बनाने से किसको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? वहाँ पे अगर कोई अच्छी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देता तो कम से कम लाखों करोड़ों बच्चे वहाँ पढ़ते। अभी वहाँ पे कौन पढ़ेगा? कटोरा लेके भीख मांगेगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है? कटोरा लेके भीख ही मांगेगा ना। अगर कोई यूनिवर्सिटी अच्छा से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि हमारे देश से प्रतिदिन कितने बच्चे जा रहे हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए, और उसका बजट कितना है? 8 लाख करोड़ रुपया पर ईयर है। 8 लाख करोड़ रुपया पर ईयर है, इतने हमारे पैसे विदेश जा रहे हैं। तो फिर वो लोग कौन है जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं? वो तो उन्हीं से पूछिए ना, जो पागल है। पागल की कमी है क्या? पागलों की कमी क्या? आप किसी मुद्दे पे मुझे बताइए, कोई भी बंदा मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए कि मैं आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं जी। तो फिर बस। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया अपने समय पर। आपको पता नहीं है? अगर कोई फॉर्मूला हो तो बता दो मुझे भी कि जो 609 नंबर पे था वो बंदा 1 नंबर पे कैसे आ गया, चाहे 2 नंबर पे 10 नंबर पे ही आ जाए। कोई फॉर्मूला सारे को बता दो, वो भी अमीर बन जाएगा। जो 609 नंबर पे था 2014 में, वो 2 नंबर पे कैसे आ गया? उसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? बता सकते हैं? ईडी सीबीआई तो इनकी है ना, पकड़ते क्यों नहीं? फिर जब भ्रष्टाचार किया था उन्होंने, अरे सबको छोड़ छाड़ दिया, पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़ते क्यों तो जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो सब बढ़िया हो जा, जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करा वो बेकार है। नहीं ज्वाइन किया तो खराब हो गया। मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बहुत बढ़िया है, ये मतलब वॉशिंग मशीन है। बीजेपी क्या है? वॉशिंग मशीन है। चलो हम आ गया, इसको धो देते हैं, साफ हो गया। लेकिन जब वही विपक्ष में होता था, अरे इसको पकड़ो, इसको ईडी भेजो, इसको सीबीआई भेजो, इसको इनकम टैक्स भेजो, ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो विपक्ष में रहे हो, तो उसके साथ इस तरह का बिहेव हुआ था। आज राहुल गांधी का सदस्यता छीन लिया गया, उसके बाद अगले दिन उसका घर भी खाली करवा दिया गया। क्या ये विपक्ष को नहीं चाहता है क्या? विपक्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार डर गई है राहुल गांधी से, इसलिए हो रहा है सब। तो डर तो गई है, मोदी सरकार तो डरी हुई है, उसको तो डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है। देश का सबसे बड़ा दुर्गा बताओ, देश का मतलब सबसे बेकार चीज क्या है? मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है ना, ये आपकी मीडिया ये यही देश की। कौन सा मीडिया है वो किसने खरीदा? कोई भी नंबर 1 टीवी जो आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया। जी न्यूज तो सबसे बड़ा मोदी भक्त है। जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, NDTV हो गया, जो जिसने अदानी ने भी खरीदा है, न्यूज 18 हो गया जिसका अंबानी मालिक है। मतलब सारे तो बिके हुए हैं। अब बताइए आज तक के जो मालिक है कौन सी पूरी है? वो क्या कहता है मोदी जी से कि मोदी जी आप मेरा दुकान आज चला लीजिए, आज आप चला लीजिए। इंडिया कॉन्क्लेव जब हुआ था तो वो पूरी क्या बोल रहा था कि मोदी जी आप मेरा दुकान आज चला लीजिए। तो फिर मोदी जी क्या जवाब देते कि ठीक है मैं आपका दुकान मैं ही चला लेता हूँ। तो आप क्या समझ रखे, मीडिया क्या दुकान है? कोई क्या मीडिया क्या दुकान है? बच्चों का खेल है क्या? बताओ रूबी के लिए क्यों छोड़ेगी, मतलब क्यों चलेगी मीडिया से? वो क्यों छोड़ दिया मतलब उसको? ये सोचो ना, बहुत आप भी बता दीजिए। नहीं आप बताओ ना। नहीं, हम तो सवाल। नहीं आप भी तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है ना, पहलवान का। बताओ 1.5 महीना से मणिपुर जल रहा है, 1.5 महीना से मणिपुर जल रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। किसका काम है? विपक्ष का क्या? राहुल गांधी क्या? जवाहरलाल नेहरू का? किसका काम है देखने का? किसका? सरकार का है ना। अमित शाह जी घूम रहे हैं, वो तो विदेश चले गए आराम से मजे लेने के लिए, और यहाँ पे मणिपुर जल रहा है, उसको कौन देखेगा? अमित शाह गृह मंत्री को सबसे पहले तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, रहने की लायक ही नहीं है गृह मंत्री। अच्छा, हाँ तो मतलब बहुत परेशान है मोदी सरकार। अगर कोई बंदा, अगर 10 में से 8 बंदा परेशान है, 2 आदमी अमीर बन गया, तो आप क्या कहोगे? सबका साथ सबका विकास हो गया? नहीं हुआ ना। हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। वो तो सरकार के आदमी को बुला लो, मुझसे बहस करवा लो, किसी से भी बहस कर। अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बता दो मुझे। अगर 10 आदमी यहाँ पे है, अगर 2 आदमी का विकास हो गया और 8 आदमी उससे जितना 10,000 कमा रहा था उससे 8,000 पे आ गया, तो क्या उसका विकास हुआ? विकास हुआ या विनाश हुआ? जो बताइए। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा खत्म हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा रहा है, ऊंच को नीचे से लड़ा, नीचे से ऊपर से लड़ा। तो वो कौन लड़वा रहा है फिर? और कौन लड़ाएगा? और कौन लड़ाएगा? आपको राजनीति लड़ाएगा, और कौन लड़ाएगा?
और बताइए कौन लड़ाएगा? लेकिन हिंदू मुस्लिम और सारे धर्म एक साथ चले, ये बीजेपी के नारे। ये एजेंडे चल रहे, टीवी पे कोई भी बस हिंदू मुस्लिम टीवी पे आज तक पे चले जाओ, जी न्यूज पे चले जाओ, इंडिया टीवी पे चले जाओ, किसी भी टीवी पे चले जाओ, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पे हिंदू मुस्लिम ही होता है पूरे साल, और कुछ नहीं होता। भारत की जीडीपी क्या है, भारत का विकास क्या हुआ, बेरोजगारी दर क्या है, ये सब पे कोई चर्चा नहीं होता। अभी मैंने बोला ना कि 100 लाख करोड़ रुपया 9 साल में क्यों कर्ज लिया।